अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन में लीगल होने का आसान तरीन मतवक्का रास्ता कौन सा मुतारफ होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद नेशनल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारियां कुछ की गई हैं और यहाँ पे कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आपने इन गैंग से बचना है जिसके बारे में बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। उसके बाद इंग्लैंड की यूरो वापसी, बड़ा ड्रॉप सीन, इस पे बात करेंगे। 1 यूरो घर की नई स्कीम शुरू की गई है, किस मुल्क की तरफ से है, किस तरह आप ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको लिंक के बारे में बताता चलूं कि जो लिंक्स आपको मिलेंगे आज आपको स्पेन में लीगल होने का जो आसान तरीन तरीका है मतवक्के, उस पे जो लिंक है वो मिल जाएगा। नेशनल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारियां कुछ की जा रही हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद 1 यूरो घर की नई जो स्कीम है उसका जो आगाज किया गया है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप बिल तरतीब इन लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन में लीगल होने का जो आसान तरीन मतवक्के रास्ता है वो कौन सा एक्सपेक्टेड है। ये ऐसा रास्ता है दोस्तों जिसपे आपकी काम की टेंशन भी खत्म हो जाती है, आप वर्कर से बिजनेसमैन बन जाते हैं, आपकी इनकम अच्छी शुरू हो जाती है, आपको रिनिवासियन में मसला नहीं बनता क्योंकि आप खुद खैफे होते हैं, खुद वो बिजनेस चला रहे होते हैं जिसपे आपने डॉक्यूमेंट लिए होते हैं। थोड़ी सी मैंने जो इशारे दिए हैं उसे बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे। ये स्कीम कभी बहुत ज्यादा कामयाब रही और लोगों ने बहुत ज्यादा इस पे डॉक्यूमेंट लिए। खासतौर पे 2008 से लेके तकरीबन 10-11 तक ये जो 3-4 साल थे इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने मुख्तलिफ प्रोविंसेस में बहुत ज्यादा इस कानून से फायदा उठाया। थोड़ा सा मैं आपको नए जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट हैं, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको शायद इसके बारे में इतना नॉलेज हो ना हो, थोड़ा सा मैं उसको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या है। जिस तरह आपका टाइम पूरा होता है यहाँ पे अरेगो सोशल में 3 साल, अरेगो फार्मेसियन में 2 साल, तो आपने क्या करना होता है सोशल में एक कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है। कोई ऑटोनोम होगा, किसी एम्प्रेसी का, कोई एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे 1 साल का कि मैं इसको एम्प्लॉय रखता हूं तो मैं इसको डॉक्यूमेंट दिए जाए, तो हुकूमत उसको डॉक्यूमेंट देती है 1 साल के और वो जो है वो जॉब शुरू कर देता है। लेकिन ये जो तरीकाकार है मतवक्के, जिसपे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये जो नए कवानीन आने वाले हैं ये तरीका भी राइज कर दिया जाएगा और इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें यह है कि आपने ये बताना है हुकूमत को मेरे पास इतना सरमाया है, ये सरमाया मेरी होम कंट्री से इतना आया है, ये इसकी बैंक ट्रांसफर है मेरी होम कंट्री से यहाँ मेरे बैंक अकाउंट में, मैं ये काम करना चाहता हूं। बकायदा आपने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रूट एरिया बनाना है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 है जी, मेरे पास ये 20,000 मेरी होम कंट्री से आया है, मैंने ये बिजनेस करना है, इतने साल करना है, ये मेरी फैसिलिटीज हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये करना चाहता हूं। ये तमाम रिपोर्ट बना के आपने लगानी है और साथ आपने अपना 3 साल का 2 साल का जो भी रिक्वायर्ड टाइम होगा नए कानून के मुताबिक वो लगेगा। तो आपको बिजनेस यानी कि आपको वो रेजिडेंसी दे दी जाएगी कि आप उस पर बिजनेस कर सकते हैं। वो फिर आप क्या करेंगे, जब रिन्यू करवाएंगे वो अपने बिजनेस पे करवाएंगे, आप उस पर बिजनेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोपियो, यानी कि आपको तरक्कीता प्रोपियो मिल जाएगा, आप एक प्रोपिटारियो के तौर पे उसको चलाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कानून है, इस पे बहुत सारे लोगों ने पहले भी फायदा उठाया है और वो लोग जिन्होंने फायदा उठाया था अब तो वो उन्होंने नेशनलिटी भी यकीन ले चुके होंगे। लेकिन इस कानून को बाद में अचानक बंद कर दिया गया। उसकी मुख्तलिफ रीजन बताई जाती थी कि इसमें फाल्सो बहुत ज्यादा आना शुरू हो चुका था, वकीलों ने इसको बिजनेस बना लिया था और बहुत चीजें ऐसी थी जिसके बाद हुकूमत ने इसको बैन कर दिया और अरेगो सोशल थ्रू एम्प्लॉयडोर ही रहने दिया, यानी कि आप एज ए एम्प्लॉय ही काम कर सकते हैं, एज ए एम्प्लॉयर आप यहाँ पे लीगल नहीं हो सकते। तो ये कानून को बंद कर दिया था। लेकिन अब दोबारा जो है बात की जा रही है, एक बड़ा अबू गादूस का ग्रुप है वकीलों का, उनकी वेबसाइट पे ये शाया किया गया है कि एक्सपेक्टेड है इस कानून को भी री लॉन्च किया जाएगा और इससे मुख्तलिफ इलीगल इमिग्रेंट जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट है वो फायदा उठा सकेंगे। सेम लाइक जिस तरह रेगो सोशल से फायदा उठाया जाता है, सेम उसी तरह इस कानून से भी फायदा उठा सकेंगे। अगर ये कानून दोस्तों आ जाता है, ये बहुत अच्छा कानून है और इससे आप बहुत बड़े फायदे ले सकते हैं। और वही रकम जो आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए देते हैं जो कि सरकारी तौर पे अलाउ नहीं है, ये एक इलीगल काम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बगैर आप लीगल यहाँ पे नहीं हो सकते। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपको वो काम लाजमी करना पड़ता है। तो वही रकम जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप उस पर एक तो लीगल हो जाएंगे,
आपका अपना बिजनेस बन जाएगा, आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बन जाएंगे और अपने बिजनेस रन कर सकेंगे, फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, हर लिहाज से आपको उसमें अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। इस वजह से ये कानून अगर लॉन्च हो जाता है, अल्लाह करे हो, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा और बहुत ज्यादा मतवक्की है कि इसमें भी आपको पेशरफ्त देखने में मिलेगी जैसे ये कवानीन आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। आजकल जो 2 नंबर कामों का और फाल्सो वगैरह चीजों का जो गढ़ बना हुआ है, जिसपे नेशनल पुलिस की मुख्तलिफ न्यूज आती रहती हैं कि इतने पकड़े गए और ये कार्रवाई हुई। रिसेंटली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी वो वलेंसिया बना हुआ है और वलेंसिया में काफी कार्रवाइयां हो रही हैं, काफी वहां पे पकड़ धकड़ जारी है। असल में वहां पे इमिग्रेंट अनडॉक्यूमेंटेड काफी हैं, क्योंकि वहां पे जिम्मेदारी का काम काफी ज्यादा, एग्रीकल्चर शोबे में काफी ज्यादा लोग जो हैं वहां पे काम करते हैं, तो उनको लूटने के लिए जो जेल साज है, जो एजेंट माफिया वहां पे काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, जिनको पकड़ने के लिए अब नेशनल पुलिस की काफी कार्रवाई जारी है। 4,000 उनका रेट था, 4,000 यूरो में आपको ड्राइवर लाइसेंस बना के दे देते थे और वो कहते थे कि ये इसको कहीं भी चेक करवा लो, ये ओरिजिनल है। वो आपको तमाम चीजें प्रोवाइड करते थे, हर चीज देते थे, लेकिन फाल्सो होता था। आप यकीन कर लेते थे कि ये ओरिजिनल है। तमाम चीजें आपको देने के बाद आपसे रकम बटोर ली जाती थी। आपने डरते हुए चेक नहीं करवाना कि मैं चेक करवाऊंगा, अगर फाल्सो हुआ पकड़ा जाऊंगा। और वो इतबार पे या गारंटी पे ऐसे वैसे दोस्त ने कहा था, उसने कहा था, ऐसे करके वो तमाम चीजें तो वो आपने ले लिया, रकम भारी दे दी 4,000, और बाद में पता चला वो फाल्सो है। सजा किसको होगी? आपको होगी, क्योंकि आपने फॉल्स और पब्लिक डॉक्यूमेंट यूज किया है, तो वो एक दलीतो है, वो एक जुर्म है यहाँ पे, तो उस पे आप पे केस चलेगा। इस वजह से कोई भी ऐसी एक्टिविटी में ना पड़े, बेहतर है साल ज्यादा मेहनत कर लें, डेली बेस पे 1 घंटा भी आप लगाएंगे। अगर आपने मिडिल भी किया हुआ है, यकीन करें 5 क्लासें भी पास हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये काम किया है और ड्राइवर लाइसेंस ले लिया है। मेहनत करें और जेन्युइन तरीके के साथ लें, ऐसा कोई भी तरीका ना अपनाएं कि सारी जिंदगी आप सोचते रहें, परेशान रहें, किसी वक्त में पकड़ा जाऊंगा, इसका पता नहीं रिकॉर्ड है या नहीं है, ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बिल्कुल भी इस तरह के कामों में ना पड़े। अब जो लोग पकड़े गए हैं उनका 4,000 यूरो भी गया, उन पे एक तकड़ी दलीतों भी लग गई फाल्सो की। सारी जिंदगी उनका कंप्यूटर में वो दलीतों रहेगी, उनके तमाम चीजों में वो आगे आएगी। अब उन पे हो सकता बैन हो जाए कि वो ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं ले सकते, तो अब बगैर ड्राइवर लाइसेंस के वैसे ड्राइव करेंगे, 6 महीने की कैद की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये तमाम चीजों से दोस्तों बचें, इसका दी एंड जो है वो काफी बुरा है। इसका न्यूज आप नीचे रीड करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि क्या कुछ नेशनल पुलिस कर रही है। अब दोस्तों इंग्लैंड की जो यूरोप वापसी है उसका एक बड़ा ड्राफ्ट सीन आया है। असल में वहां पे लेबर पार्टी जीत चुकी है, जो कि 99% पहले ही चांस थे और बार बार मुख्तलिफ जगहों पे ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि लेबर पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने 10-12 सालों में जो हाल किया यूके का, जिसमें ब्रेक्सिट भी शामिल है, तो अब कोई भी चांस नहीं थे कि कंजर्वेटिव पार्टी जीतेगी। तो इस वजह से लेबर पार्टी जीत चुकी है, नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। पहले तो वो कहते थे कि जब मैं आऊंगा तो दोबारा से रीज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे, कुछ नई अपडेट्स आएंगी। लेबर पार्टी के लंदन के मेयर थे सादिक खान, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आए कि हम ब्रेक्सिट के खिलाफ थे और खिलाफ हैं, तो इस तरह की काफी स्टेटमेंट्स आती रही हैं। लेकिन अब अचानक से उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि मेरी जिंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं जिंदगी भर कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि यूके जो है वो दोबारा से रीज्वाइन करे यूरोपीय यूनियन को। इधर से यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि हमें कोई भी जल्दी नहीं है कि आप ट्रेड डील पे नई बातचीत करें। ट्रेड डील हो चुकी है, अगर आप फ्री मूवमेंट द्वारा फ्री ट्रेड चाहते हैं तो फ्री मूवमेंट द्वारा लेके आनी पड़ेगी। तो इस पे आप ताजा तरीन ये अपडेट्स हैं, यानी कि ड्राफ्ट सीन हो चुका है। रीज्वाइन इस प्राइम मिनिस्टर जो अब बन रहे हैं इनके दौरे हुकूमत में मुमकिन नहीं लगता इस बयानबाजी के बाद। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं, 1 यूरो घर का आगाज हो चुका है। इटली ने दोबारा से अनाउंस कर दिया है। असल में दुनिया में चंद एक ममालिक हैं जिनकी बर्थ रेशो सबसे कम हो रही है। दुनिया में नंबर 1 कभी जापान आता है, कभी साउथ कोरिया आता है। ये 2 ममालिक हैं जो हिट लिस्ट पे हैं, जहां पे ये कहा जाता है कि 50 से 60 सालों में 90% बूढ़े होंगे, जवान 10% सिर्फ रह जाएंगे और इनकी नस्ल आने वाले 100-2 सालों में खतरात में लिपटी है कि हो सकता है ये ना होने के बराबर बाशिंदे रहें अपने मुल्कों में, ये सर्वे बताते हैं। तीसरे नंबर पे इटली आता है
और कभी स्पेन भी आता था, लेकिन स्पेन अब पॉजिटिव जाना शुरू हो चुका है इमिग्रेंट्स की वजह से, तमाम मामलात की वजह से। यहाँ पे बर्थ रेट इनका अपना भी कुछ इंक्रीज हुआ है, तो ये तमाम चीजों को लेके बेहतर हुआ है। इस वजह से इटली जो है वहां पे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो वीरान पड़े हैं, गांव की गांव वीरान पड़े हैं। एक गांव अगर 50 घरों का है, वहां पे 2 से 3 लोग रह रहे हैं, 2-3 घर आबाद हैं, बाकी वीरान है। तो वहां की टाउन हॉल जो है वो इस तरह की स्कीमें लेके आती है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप इतने साल तक यहां से नहीं जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे, काम करेंगे, और ये तमाम शराइत के बाद आपको इतना सस्ते घर मिल जाते हैं, 1-1 यूरो की। ये अब साहिल के करीब ये तमाम घर हैं जो उन्होंने अनाउंस किए हैं। इसका लिंक जो मैं नीचे दूंगा वो आप रीड करेंगे तो आप हैरान होंगे कि इतने अच्छे खूबसूरत जगहों पे इतने इतने अच्छे गांव, लेकिन वो वीरान है। और वो इन स्कीमों के जरिए अब वो अपने घरों को बांट रहे हैं ताकि अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।